हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष में उन विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमें श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना है, और ऐसा क्या है जो हमें श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होता है। तो सबसे पहले कि श्राद्ध करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो प्राणी विधि पूर्वक, शांत चित्त और श्राद्धवंत होकर श्राद्ध करता है, वह सभी प्रकार के पाप से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता। इसलिए सभी धर्म प्रणाल लोगों के प्रतिगण पितृगण की संतुष्टि और अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध आवश्यक करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याण कारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई है। अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, श्राद्ध करना हमारा काम नहीं है, या हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, या हमारे घर में कोई और है वो श्राद्ध करेंगे, तो ये केवल गलत फहमी से होता है ना। कहीं कहीं पे मान लीजिए ज़्यादा लोग हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम नहीं श्राद्ध करेंगे, वो श्राद्ध कर देंगे, या नहीं हमारे बड़े भाई हैं वो उनका काम है श्राद्ध करने का। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप हैं दो भाई तो दोनों का कर्तव्य है, दोनों ही करें। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में, जैसे कि अब आप ऑफिस वर्ग में हैं, कर रहे हैं भाई, चूँकि सरकारी सर्विस में फिर नहीं रोका जा सकता। अगर नहीं है, कोशिश करके श्राद्ध पक्ष अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर दाढ़ी ना बनाएं, है ना, नाखून ना काटें, बाल ना बनवाएं। कहते हैं ना, जब आप किसी यूँ मान के चलिए कि हम किसी चीज़ में तत्पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है। जब हम उसके प्रभाव में होते हैं तो फिर हमें उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो दाढ़ी हुआ, नाखून हुआ, बाल हुआ, ये चीज़ें हमें नहीं कटवानी चाहिए, ठीक है। सात्विक रहना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए और सात्विक ही रहना चाहिए। ना हमें जो है वो तामसिक चीज़ों को ग्रहण करना है और ना तामसिकता की बात करनी है। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। पशु पक्षी को भोजन कराएं, गरीब और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। दान का मतलब ये कभी नहीं होता, कहीं नहीं लिखा है कि आपको 10,000 रुपये दान करने हैं, या 1,00,000 रुपये दान करना है, या सोना दान करना है, या चांदी दान करना है। दान का मतलब है कि अगर आपकी 1 रुपये दान करने की क्षमता है, तो जो जिसको आप दान कर रहे हैं वास्तविकता में उसको ज़रूरत भी 1 रुपये की है ना। तो आपको ये पहचानना है कि हम जिसे दान दे रहे हैं वाकई में उसे ज़रूरत भी है दान की। अब आपने तो पता चला दान नहीं दिया, बोले आके अपने दान की वजह से दारू पी रहा है, तो उसका लाभ थोड़ी मिला आपको, है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। अपनी नज़रों को इतना परिपक्व बनाएं कि वो पहचान सकें कि किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है ना। इसको ज़रूर ध्यान रखें, फिर दान करें, और जो आपकी क्षमता है आप उसके अंदर ही दान करें। पितृपक्ष में कोशिश करके लोहे का दान ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। घर में कोई भी शुभ कार्य ना कराएं और ना शुरुआत करें, जैसे कि ज़मीन का भूमि पूजन, गृह प्रवेश, गृह पूजन, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, सगाई, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ों की बात हम नहीं करते हैं। चर्चा हमें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सोने और चांदी की वस्तु की खरीदारी भी नहीं की जाती। पूजा का सामान, जैसे कि नवरात्र शुरू होती है अमावस्या के साथ, तो आप पहले ही ले लें, है ना। जैसे कि मैं पहले ही ले लेती हूँ। अभी मैं इस वक्त बताऊँ आपको कि मेरी नवरात्रि की पूजा का सामान आ गया है। मैं वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद पितृदोष का पाठ करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, और आपको अगर किसी प्रकार का पितृदोष है तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्योदय से आधे घंटे पहले तक अमृत, 1 पहर तक मधु, 1.5 पहर तक दुग्ध, 3.5 पहर तक जल के रूप में पितरों को प्राप्त होता है। 3.5 पहर का जैसे ही चौथा पहर लगता है वो पुष्प के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्योदय से पहले ही तर्पण कर दें, है ना। वैसे भी जब आप श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं तो श्रद्धा के साथ उठें, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने कार्यों को जो है वो कर लें, तो आपके पास कार्य करने का और भी समय बचेगा, है ना। तिल कुशा शहद जल लेकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर से धरती पर छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो ये कार्य जरूर करें। जब भी आप पितरों का श्राद्ध करें, कुशा की बनी हुई चटाई ले लें, उस पर बैठकर ही तर्पण करें। हाथ में भी कुशा घास पहन लें, नहीं है तो उसकी बनी बनाई अंगूठी आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है पंसारी की दुकान से, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
कुछ परहेज भी हैं। क्या परहेज हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि दाढ़ी नहीं बनानी, नाखून नहीं काटना, जाला नहीं साफ करना, गाली गलौज नहीं करना, किसी के साथ मरम पिट्टी नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान, किसी को पैसा दिया है, जैसे कुछ लोग ना ब्याज पे पैसा चलाते हैं, पैसा दिया है तो भैया पितरपक्ष में सब्र रखें, गाली गलौज करके पैसे ना। ज़्यादातर 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोग ब्याज पे पैसा देते तो हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं होती, फिर वो गाली गलौज करके पैसा वापस मांगते हैं, और ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध तिथि वाले दिन तेल लगाने से परहेज करें, जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं तेल ना लगाएं, ठीक है ना। दूसरे का अन्न खाने और स्त्री प्रसंग से परहेज करें। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कोम्हड़ा, गोला लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, केथा, महुआ, चना, ये सब वस्तुएं वर्जित हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखें। आप भी सात्विक आहार लें और सात्विक चीज़ों का ही जो है वो प्रयोग करें। दूसरों को भी यही सलाह दें। जो आप जैसा प्रचार करेंगे ना धर्म का, वैसे ही प्रचार जो है होता है, और आपके जीवन में वैसी ही संगति आती है। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।